हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेंचुरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी, नॉर्थ इंडियाज लीडिंग एकेडमी फॉर जॉइनिंग डिफेंस सर्विसेज। स्टूडेंट्स देखिए, आज के ये जो वीडियो होने वाला है इसमें जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो आपके लिए लाए थे जिसमें कि हमने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आपको बताया था। आज का ये जो वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ यू कैन बिकम अ टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर दे आर वर्किंग प्रोफेशनल और दे आर इनटू द बिजनेस, और वो या फिर किसी और सेक्टर में वो इंडल्ज हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिटेशन कितनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी चीज़ें, और वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, इन सब के बारे में। तो अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट हमारे पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुँच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर करिए। स्टूडेंट्स देखिए, पहला पार्ट आता है एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप नेशनैलिटी ये होती है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया। लिमिट्स क्या है इसमें, एज लिमिट है आप 18 से 42 साल, मतलब 18 to 42 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यू शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, स्नातक की आपके पास में डिग्री होना ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये आप फिजिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। एम्प्लॉयमेंट, गेनफुली एम्प्लॉयड, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें बाकी है, गेनफुली एम्प्लॉयड में आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर होंगे तब आप एप्लीकेबल होंगे, सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने बताई, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये सिविलियंस के लिए, डिफेंस के लिए नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें, सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GREF, पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। मतलब इसके लिए जो सर्विंग मेंबर्स है, जो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस में है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करा जाना है, ये इसके लिए होता है क्या है कि आपको एक नोटिफिकेशन आता है और आप joinindianarmy.nic.in पर अपना अकाउंट सेटअप करते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी डिटेल्स डाल के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले SSB में आप अपीयर हो चुके हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपने एंट्रेंस दी है, तो उसकी भी आपको डिटेल्स वहाँ पर डालनी होंगी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹200। यहाँ पर देखिए 200 रुपये का ये यहाँ पर आपको पे करना होगा फीस, इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस जो है। और ये पेपर जो होता है ये ऑफलाइन होता है, आपको पे ऑनलाइन करना है। कैंडिडेट should note that the payment of the examination can be made only through the modes prescribed at the website. Payment of fee through any other mode is neither valid nor acceptable. बहुत से लोग ड्राफ्ट बना देते हैं चेक से, इस तरह से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। Application submitted without the prescribed fee format shall be summarily rejected। वो क्या हो जाएगी, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप दिए गए हुए एप्लीकेशन प्रोसेस को नहीं फॉलो करते। और एक बार अगर आपने पे कर दिया तो उसको दोबारा आप रिफंड नहीं ले सकते। अब इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ पर पड़ते हैं, सिलेबस क्या क्या है, वो हम चीज़ें अभी और डिस्कस करेंगे, हालांकि पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था। तो इसके सेंटर जो होते हैं वो ये जोन है, 5 जोन है हमारे, चंडीगढ़, लखनऊ एंड पटना, कोलकाता एंड शिलोंग, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, उधमपुर एंड श्रीनगर। तो जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट, जो अपीयरिंग इसके लिए लोग हैं जो इसको अपीयर करने जा रहे हैं, वो अपनी लोकेशन देखेंगे कि उनके नियरेस्ट लोकेशन पे कौन सा जोन है, और उसी जोन के अकॉर्डिंग वो अप्लाई करेंगे, और उनका सेंटर भी वहीं पर पड़ेगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने आप जाते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर्म्स आर फाउंड करेक्ट, दे विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू ओनली इफ पास इन एंड रिटन एग्जाम। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, बाय ए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड PIB बाय रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर। आप पहले रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, रिटन अगर आपका क्लियर होता है तो आपको PIB, मतलब PIB का फुल फॉर्म प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, जो कि आपका टेरिटोरियल आर्मी हेडक्वार्टर्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। हेडक्वार्टर कौन से हैं, पहले पीछे के जो मैंने अभी आपको इससे
पीछे वाली स्लाइड में बताया, वो आपके हेडक्वार्टर से। Successful candidates will further undergo tests at the service selection board and medical for final selection. जो कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो आगे एसएसबी के लिए जाते हैं और उसके बाद में मेडिकल इंटरव्यू या फिर मेडिकल सिलेक्शन के लिए जाते हैं। Candidate who qualify in written tests of PIB are required to bring the documents in original along with attested copies at the time of preliminary interview board. अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने हैं, वो चीज़ आप देखिए। ऑल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मैट्रिक ऑनवर्ड्स, मैट्रिक के आगे के जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चाहिए। सेमेस्टर ईयर वाइज फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू या फिर प्राइवेट सेक्टर, आपको उसका सर्विस सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ मिनिमम वैल्यू ड्यूली अटेस्टेड एट द स्टेटिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल इनकम। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे बहुत से स्टूडेंट ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हैं, तो क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Candidates whose name vary in the document should submit copy of Gazetted Notification of India state showing the correct name or affidavit duly supported by newspaper cutting. न्यूज़पेपर कटिंग के साथ में उनको वहाँ पर सबमिट करना होगा। लेटेस्ट इनकम प्रूफ फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इनकम टैक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मजिस्ट्रेट, एम्प्लॉयर, या फिर इसके साथ साथ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। एम्प्लॉय ऑफ रेलवे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेटेड बाय द रेलवे बोर्ड, रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय पेरेंट गार्डियन एंड 3 फोटोग्राफ। ये सारी चीज़ें आपको पीआईबी के इंटरव्यू के टाइम पे लेके जानी होती हैं। द फॉलोइंग एप्लीकेबल सर्टिफिकेट मस्ट बी कंपलसरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाना काफ़ी ज़रूरी है। कौन से? सर्टिफिकेट टू बी रेंडर्ड बाय कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या स्टेट या इन सब पे हैं, तो उनको सर्टिफिकेट्स लाना अपने काफ़ी ज़रूरी है। सर्टिफिकेट टू बी रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर, एफिडेविट टू बी रेंडर्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन जुडिशियल स्टैम्प, वही जो अभी मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग, 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, जब फर्स्ट ईयर में आप कमीशन होते हैं तो उसके बाद में 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 2 महीने की एनुअल ट्रेनिंग होती है, कैंप होता है हर साल इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। 3 मंथ पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग विद इन फर्स्ट 2 ईयर एट IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस क्या क्या है? कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, पे एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस विल बी द सेम एज अ रेगुलर आर्मी ऑफिसर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वो डायरेक्ट मेजर पे चले जाएंगे, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल पे चले जाएंगे, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा वो सारे भ्रम है, वो सारे आपको मिसकंसेप्शन है। आपको कहीं पे किसी ने माइट भी शायद गलत गाइड कर दिया है। जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, पे अलाउंसेस और प्रिविलेजेस सेम है जैसे रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स की तरह। व्हेन एम्बॉडीड फॉर ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सर्विस, प्रमोशन अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल बाय टाइम स्केल सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग लेड डाउन क्राइटेरिया, प्रमोशन टू कर्नल एंड ब्रिगेडियर बाय सिलेक्शन। ठीक है। ऑफिसर्स कमीशन इन द इन्फेंट्री टीए में बी कॉल्ड आउट फॉर मिलिट्री सर्विस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जो इन्फेंट्री टीए के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर जो वॉलंटियर करते हैं या जिनको सिलेक्शन होता है, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। पे स्केल यहाँ पर देख लीजिए, लेफ्टिनेंट का यहाँ पर पे स्केल है, कैप्टन का पे स्केल है, मेजर का पे स्केल है, लेफ्टिनेंट कर्नल का है, कर्नल का है और ब्रिगेडियर का। तो यहाँ पर सारा जो पे स्केल है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। ठीक है। कोई भी यहाँ पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू गिव यू द बेस्ट रिप्लाई। सिलेबस और इसका क्या पैटर्न रहता है या प्ले जो आपका पीआईबी होता है, रिटन एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले सिलेबस है कि ये 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होगा रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें 50+50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम फॉर ईच पेपर इज 2 आवर एंड विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस फ्रॉम 10 आवर टू 12 आवर और 1400 आवर्स टू 1600 आवर्स। मतलब
10 बजे से सुबह के 12 बजे तक का पहला पार्ट होगा और दूसरा होगा 2 बजे से शाम के 4 बजे तक। टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्लीटली OMR शीट्स दी जाएंगी आपको, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स स्कोर करने ईच पेपर में, हर पेपर में, तभी आप उसका, और साथ ही साथ ओवरऑल आपको 50% मार्क्स क्लियर करने, तभी आपका क्वालिफाई होगा ये, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पर पेनल्टी भी है। देर विल बी पेनल्टी इम्पोज ऑन रॉन्ग आंसर मार्क बाय ए कैंडिडेट एज अंडर। देर विल बी 4 पॉसिबल आंसर टू एवरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगे। फॉर ईच क्वेश्चन विच इज अ रॉन्ग हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट, हाफ ऑफ द मार्क असाइंड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज penalty. If a candidate give more than one answer, it will be treated as wrong, and even if one of the given answer happens to be correct, penalty will be imposed as the above. There will be no penalty for the question not attempted. The above change will be implemented with effect from PIB August 2016 onward. मतलब देखिए, ये यहाँ पर पैटर्न जो चेंज हुआ ये हुआ 2016 के बाद में। 2016 से पहले क्या होता था, वहाँ पे आपका ऐसे रहता था, आपका अनसीन पैसेजेस रहते थे, तो उसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। ये जो है ये 2016 के आगे से डिफरेंट पैटर्न पे आए हैं ऑब्जेक्टिव वाइज पे, तो इसलिए ये पैटर्न यहाँ पे एक आपको मेंशन भी कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, 18 से, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर देखिए, ज्वाइन एज अ जवान। अगर आप ज्वाइन एज अ जवान करना चाहते हैं तो ज्वाइन की तरह कैसे आप जवान की तरह आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपकी एज होनी चाहिए 18 to 42 ईयर्स, सेम जैसे वहाँ पर है। मेट्रिकुलेशन आप होने चाहिए, 10th आपने पास करा होना चाहिए, ठीक है। डिस्पेंशन फॉर लोअर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन स्पेसिफिक केसेस एग्जिस्ट। प्रोसेस क्या है इसका? एप्लीकेंट टू रिपोर्ट टू द यूनिट और रिक्रूटिंग ऑफिस ऑन द डेजिग्नेटेड डेट्स एंड एडवर्टीजमेंट्स एज पर ऑन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जैसे भी एडवर्टीजमेंट आता है आपको यूनिट या फिर रिक्रूटमेंट ऑफिस पे आपने रिपोर्ट करना होगा। और इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आपको टेस्ट के बारे में और जो प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में मेडिकल प्रोसेस और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो इसका रिक्रूटमेंट होता है ये भी क्या है, ये आपका मेडिकल जो जोन होते हैं आपके, जोनल बेसिस पे इसका रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आपका लखनऊ जोन पड़ रहा है या आपका चंडीगढ़ जोन पड़ रहा है तो वहीं पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, वहीं उसी से के बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा और वहीं से आपका फर्दर प्रोसेस होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानने के लिए मिली होंगी। अगले वीडियो में हम लोग टीए के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी पता चल सके। इसमें एज प्रूफ एज लिमिटेशंस है वो 18 to 42 ईयर्स है। तो जो स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन या जिनकी एज का निकल चुकी है एसएसबी के लिए, बट दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड ज्वाइनिंग देयर फोर्सेस, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी, कोई भी स्टूडेंट है if he is preparing for the SSB, either he is preparing for the written examination, NDA, CDS, AFCAT or Central Armed Police Force, so he can join academy. For more information you can call on the number 97959 77779 or 97959 77776. And for more information visit to our website www.centurionacademy.in. Thank you so much.